जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 14 नहीं किया है, एक बार आप उसे कर लीजिए तो आपको ये वाला लेक्चर आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपके पास, कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 60 से विभाजित किया जाए। क्या कहा उसने आपसे? किसी संख्या को। तो हमने क्या भाई माना वो संख्या है हमारे पास x, किसी संख्या को 60 से विभाजित किया जाए। ये हो गया 60 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल आ रहा है 16, यानी कि ये हमारे पास में है शेषफल। ठीक है, और ये हमारे पास में भाज्य या भाजक, और ये हमारे पास में भाज्य। ठीक है, यानी कि कुछ इस प्रकार होता है भाई, भाजक बाहर होता है, भाज्य यहाँ होता है और भागफल यहाँ होता है, साथ ही साथ में शेषफल यहाँ होता है या ना। चलिए, ये आपको पहली लाइन है। अगर आपने इसको इस प्रकार लिख लिया तो आपके लिए ये सवाल समझना बहुत आसान हो जाएगा। फिर से समझते हैं भाई, आपने सवाल किए होंगे, आपको प्रत्येक टीचर ने अलग अलग समझाए होंगे भाई, लेकिन आज हम लोग कॉन्सेप्ट के द्वारा समझते हैं भाई। किसी संख्या में 60 से भाग दें तो 16 शेषफल आए, ऐसा उसने कहा है। आगे कह रहा है यदि उस संख्या को, किसको भाई? वही संख्या जो पहले वाली थी, यदि हम उस संख्या को 12 से भाग देते हैं तब शेषफल क्या आएगा, ये प्रश्न है। तो इसके लिए आपके पास फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि जो दूसरा वाला भाजक है ना, वो पहले वाले भाजक का क्या होना चाहिए भाई? फैक्टर। अदरवाइज जो ये वाला ना, फर्स्ट वाला, ये होना चाहिए मल्टीपल। अगर ये मल्टीपल है तब तो हम आगे बढ़ेंगे सेकंड स्टेप की ओर। अगर ये मल्टीपल नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर? ये मल्टीपल होना जरूरी है। तो ये मल्टीपल है कि नहीं? हाँ जी है। तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो गई। अब हमें ये देखना है, यहाँ पर आप देखिए क्या इन संख्याओं में कोई चेंजेस हुई है भाई? कोई चेंजिंग है? नहीं है ना। तो हम शेषफल में भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जितना शेषफल ऊपर है उतना ही शेषफल आपका यहाँ आ जाएगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी भी संख्या में यदि हम 12 से भाग देते हैं तो कभी भी शेषफल 16 नहीं हो सकता। अगर हमने बताया था आपको, अगर शेषफल कभी ज़्यादा आ जाए तो क्या करना है भाई? उसमें आपको एक बार फिर से भाग दे देना उस संख्या से, तो अगली बार आपको मिनिमम उससे कम करके मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? हम जानते हैं, आपको ये बताया गया है कि यदि किसी भाग 60 से विभाजित करते हैं तो शेषफल ये आता है, तो फर्स्ट वाले शेषफल में दूसरे वाले भाग से भाग कर दिया, आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा। लेकिन ऐसा हम क्यों करते हैं ये लोगों को नहीं पता, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कब किसका वर्क करना है, क्यों करना है, लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कैसे? अगले क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है यदि किसी संख्या को 100 से विभाजित किया जाए, कोई संख्या यानी कि x, आपने 100 से भाग दिया तो 6, कितना? 6, कितना शेष बचता है भाई? रिमाइंडर। आगे कह रहा है यदि उस संख्या के वर्ग, ये संख्या है ना, इसके वर्ग की बात हो गई इस बार, वर्ग को 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? इसका मल्टीपल है? हाँ जी है। ओके, फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट। अब यहाँ देखिए भाई, ये इसका क्या है? स्क्वायर है। तो जो संबंध इधर होगा ना वही आपको इधर करना है ऑलवेज। तो आप इधर स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 36। अब यह अधिक है तो एक बार आप फिर से भाग कर दोगे इसमें, और इस तरीके से कितना मिल गया भाई हमें? 11 रिमाइंडर हो गया। आसान है। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, यदि किसी संख्या को 12 से विभाजित करते हैं, किससे? 12 से। ठीक है भाई, ये हो गई। 12 से विभाजित करते हैं तो 7 शेष बचता है। यदि उस संख्या को सेम टू सेम 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या आएगा? फर्स्ट कंडीशन चेक करो भाई, क्या ये इसका मल्टीपल है? हाँ या ना? सर ये इसका मल्टीपल नहीं है, कतई नहीं है। तो इस वजह से आंसर क्या होगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद समझ में आ गया होगा भाई, आगे कुछ नहीं करेंगे इसमें। अगर आप इसमें करोगे सेम टू सेम 2 लेकर के आओगे वो गलत होगा आंसर। आगे, यदि किसी संख्या को लगातार 3 और 4 से विभाजित करते हैं, यानी कि आपके पास कोई एक संख्या, सपोज दैट आपने यहाँ लिख दिया संख्या कितना भाई 65, 4 हो गया, चलो 4 कर देते हैं। लगातार विभाजित करते हैं तो लगातार का मतलब होता है पहले आपने इसमें 3 से भाग दिया तो कितना हमारे पास भाई कितनी बार भाग जाएगा, भागफल यहाँ लिखना है। तो ये होगा 3 दूनी 6 और 3 एकन 3, ठीक है, इतनी बार गया। और शेष कितना बचा भाई 1, उसको हमने यहाँ लिख दिया भाई रिमाइंडर। अगर लगातार का मतलब होता है जो भागफल आया है ना उसमें आपको 4 से डिवाइड करना है, तो अब कितना आ जाएगा 5 बार, और कितना बचेगा हमारे पास 1, ठीक है। इसे बोला जाता है भाई लगातार भाग करना, इस तरीके को। भाई समझ में आ गया। अब देखते हैं भाई लगातार भाग किया जाए तो क्रमशः इतना शेष बचता है, तो वह सबसे छोटी संख्या बता रहा है। तो क्या कीजिए, आपने इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लिया। भाग किससे दिया जाए 3 से, फिर 4 से दिया जाए, शेषफल क्या क्या आ रहा है भाई 1 और 2, ये आ रहा है आपके पास रिमाइंडर, ठीक है जी। अब क्या है सबसे छोटी संख्या, तो अंत में जो भाग जाना चाहिए वो कितनी बार जाना चाहिए। सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1 होती है भाई, क्लियर। तो आप बताइए वो संख्या कौन सी है कि आपने उसमें 4 से भाग किया तो 1 बार तो भाग गया भागफल, और 2 आपके पास शेष बच रहे हैं। तो 4 एकन 4 आप इनका गुणा करोगे, 4 बन जाए 4 और 2 क्या मिलेगा आपको 6। ऐसे हम यहाँ करेंगे, इसका से मल्टीप्लाई और इसे ऐड कर देंगे तो सर 6 हो गया ये। अब यही आप प्रोसेस यहाँ दोहराओगे। यहाँ क्या नंबर आना चाहिए, क्या हमने 3 से डिवाइड दिया 6 चांस 1 शेषफल, तो 18 और 1 19। तो वो सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास 19 होगी, 19 होगी। यदि हम इसमें लगातार 3 और 4 का भाग करेंगे तो क्रमशः शेषफल 1 और 2 आएंगे। थोड़ा सा अजीब सवाल है, अलग सवाल है, लेकिन आपको समझना होगा, क्लियर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने पहले 19 और 3 का भाग दिया और ये 6 बार गया 18, 1 शेष बच गया। अब 4 का भाग दिया 19 में तो ये 4 बार गया 16, 3 शेष बच गया। इसे लगातार नहीं बोला जाएगा। लगातार का मतलब है जितनी बार भाग गया है ना उसमें फिर से भाग देना, क्लियर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे कह रहा है जब 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या का मान 27 बढ़ जाता है भाई, ठीक है। 2 अंकों वाली किसी संख्या को 27 बढ़ जाता है, तो यहाँ समझना बढ़ जाता है तो क्या अधिक हो जाता है। तो ये क्या है भाई डिफरेंस कितने का, संख्या 27 किसमें संख्या में, ठीक है। तो उनके अंकों का अंतर कितना होगा भाई, अंकों का अंतर अभी बताया था ना 9 से भाग करना है तो कितना आ गया 3 आ गया, और बढ़ जाती है यानी कि मूल संख्या क्या होगी भाई छोटी होगी। तो यहाँ से क्या क्या बन सकता है भाई 3 का अंतर है, तो अगर 1 ये तो ये 4 होगा भाई, है ना। या फिर छोटी बनानी से पलट दोगे तो ये बनेगा, ये इस तरीके से। अगला ये बन सकता है, अगला ये बन सकता है भाई, और अगला ये बन सकता है, अगला ये और अगला ये, इसके अलावा कोई और नहीं। तो ये आपके पास संख्या बनेंगी। अब आप देखिए उसने कहा 27 बढ़ जाता है, अंकों को बदल दें। तो आप देखिए 27 जोड़ने पर किस किस के अंक बदल रहे हैं, या फिर अंक बदलने पर कौन 27 बढ़ रहा है, चेक करते हैं भाई। इसको हमने ऐड किया कितना हो गया 41, इसको हमने ऐड किया तो ये 52 हो रहा है। इसको ऐड करेंगे यदि हम इसमें 63 हो रहा है। इसको ऐड किया आपने इसमें तो ये 74, इसको ऐड किया अगर हमने इसमें तो ये हो जाएगा 85, इसको आपने ऐड किया इसमें तो ये हो जाएगा 96। तो ऐसे तो सभी के पलट के तैयार हो गए, हाँ या ना। तो ये हमने ऑप्शन थोड़े नहीं बनाए थे फिलहाल में। उसने कहा तो संख्या का 27 बढ़ जाता है, तो ऐसी 2 अंकों वाली संख्याओं यानी कि बहुवचन है तो ऐसी उससे पहले से पता है कि ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी। तो उसने कहा ऐसी 2 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास मूल संख्याएं थी, ठीक है। तो इन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर होने वाला है। योग कीजिए भाई 4
और 5 9, 9 और 6 15 और 15 30 और 9 39, हाथ से लगी 3 4 और 2 6 और 3 9 9 और 9 18 18 और 6 24, यानी कितना हो गया 249। यही आपका ऑप्शन होगा। और आप ये देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, यूपीएससी लिखा हुआ देखिए, सीएपीएफ 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। अगर आज सीएपीएफ में है तो हो सकता है कल यूपीएससी आईएएस में भी आ जाए, हाँ या ना। चलिए यहाँ से आज आपके 2 टॉपिक फिनिश होते हैं, एक रिमाइंडर थ्योरम एंड अंकों को बदल दिया जाए, ठीक है, इंटरचेंज। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।